नमस्कार मित्रों, मेरे पिछली वीडियो में चोरी संबंधित आईपीसी की धारा क्रमांक 411 से 414 के संबंध में प्राथमिक जानकारी दी थी। चलो आज इस विषय में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर पुलिस किसी चोरी के अभियुक्त को किसी व्यक्ति के पास या किसी के व्यवसाय स्थान पर लेकर आती है तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति या व्यापारी को किसी भी हालत में घबराना नहीं है, क्योंकि घबराहट ही प्रकरण को अलग मोड़ दे सकती है। वैसे तो चुराई हुई संपत्ति के प्रकरण में पुलिस सीआरपीसी की धारा क्रमांक 51, 93 अनुसार नोटिस जारी कर किसी भी चीज़ वस्तु को हाजिर करने का आदेश दे सकती है। इसके उपरांत धारा क्रमांक 94 द्वारा चुराई हुई संपत्ति को जब्त करने हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रीनी जोहर वर्सेस एमपी इस प्रकरण में निर्देशित किया है कि किसी व्यक्ति की बदनामी ना हो, उस पर कोई अन्याय ना हो, इसलिए उसे अरेस्ट ना करते हुए सीआरपीसी की धारा क्रमांक 41A अनुसार पूछताछ के लिए थाने में बुलाना चाहिए। चोरी के प्रकरण में पुलिस किसी अभियुक्त को लेकर आए और किसी चीज वस्तु को जब्त करने की एवं हिरासत में लेने की बात करती हो तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद क्रमांक 22 तथा सीआरपीसी की धारा क्रमांक 41D अंतर्गत आपके प्रतिरक्षा के लिए आपको अपने वकील, करीबी मित्र, रिश्तेदार को घटनास्थल पर बुलाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति या व्यापारी ने अधिकृत तथा नियम से उस अभियुक्त से किसी चीज वस्तु का लेन देन का व्यवहार किया हो तो उस व्यवहार के दस्तावेज जैसे रसीद, चीज वस्तु का विवरण, चेक का विवरण, उसका कोई पहचान पत्र आदि अगर हो तो पुलिस को जरूर बताइए। पुलिस द्वारा मांग करने पर इन दस्तावेजों की प्रतियां देकर उस पर पुलिस के हस्ताक्षर भी आप जरूर ले लें। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में लेना तथा किसी भी चीज वस्तु की अवैध जब्ती करना यह गैर है। अगर उस अभियुक्त के साथ किसी भी तरह का लेन देन का व्यवहार नहीं हुआ हो तो पुलिस को स्पष्टता से आप बता दीजिए। पुलिस से मूल चोरी से संबंधित सीआरपीसी की धारा क्रमांक 154 अंतर्गत दर्ज की गई एफआईआर की प्रति, अभियुक्त का बयान तथा ऐसे व्यवहार में अभियुक्त के पास कोई भी रसीद या किए गए व्यवहार संबंधित कोई भी दस्तावेज अगर हो तो उनकी मांग जरूर कीजिए। उस अभियुक्त ने कौन से दिन आपसे व्यवहार किया था उसके बारे में भी पूछिए और उस दिन के सीसी फुटेज आपके पास उपलब्ध हो तो वह पुलिस को जरूर बताइए। प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी भी तरह का तुरंतता से कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार वर्सेस बिहार इस प्रकरण में स्पष्ट आदेशित किया है कि 7 वर्ष से कम के कारावास का प्रावधान जिस प्रकरण में है उन प्रकरणों में किसी भी अभियुक्त को प्रकरण में पूरी जांच किए बिना हिरासत में नहीं लेना चाहिए। इसके उपरांत अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है तो वह न्यायालय का अवमान समझा जाएगा। यह स्पष्ट आदेशित है।
तथा डॉक्टर रिनी जौहर वर्सेस एमपी, इस प्रकरण में भी किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लेना या उसके साथ दुर्व्यवहार करना, यह सुप्रीम कोर्ट ने गैर माना है। साथ ही शासन को तथा संबंधित अधिकारियों को इस प्रकरण में दोषी ठहराकर याचिकाकर्ताओं को प्रत्येकी रुपए 5-5 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस संबंध में अवैध तरीके से किसी को हिरासत में लेना तथा पुलिस द्वारा उत्पीड़ित करना, इस बारे में DK बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल, इस प्रकरण में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। हम इसमें भी प्रकाश डालेंगे अगले हमारे वीडियो में। इस विषय में मुझे एक किस्सा याद आता है। गंगापुर जिला औरंगाबाद के श्री योगेश जी वर्मा, जो कि एक शराब व्यवसायी है, इनके पास से इगतपुरी जिला नासिक द्वारा जेवरात की जब्ती की गई थी और उन्हें सरकारी गवाह भी बना दिया गया था। लेकिन देखिए, 7 महीने पश्चात उसी अभियुक्त के प्रकरण को लेकर शिक्रापुर जिला पुणे की पुलिस उनके पास आती है और श्री योगेश जी वर्मा के पास से फिर से जेवरात की जब्ती करने की तथा उन्हें हिरासत में लेने की कार्रवाई करती है। पुलिस द्वारा योगेश जी वर्मा को अवैध रूप से हिरासत में रखने तथा मानवाधिकारों का हनन करने की वजह से सरकार को तथा संबंधितों को रुपए 5,000 मुआवजा देने का हाईकोर्ट ने आदेश किया है। यह प्रकरण एडवोकेट BR वर्मा जी तथा एडवोकेट अनिल जी कासलीवार द्वारा चलाया गया था। यह प्रकरण मेरे लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस प्रकरण से ही प्रेरणा लेकर या इस संबंधी प्रकरणों में जो तकलीफ होती है उसके बारे में थोड़ा मुझे भी कहीं ना कहीं तो भी दिल पे लगा, तो मैंने इस विषय को लेकर IPC की धारा क्रमांक 411 से 414 के विषयों में जो संबंधित जो विषय है उस बारे में मैंने एक यह स्वर्णकार शराब व्यवसाय मार्गदर्शिका, जो कि मराठी तथा हिंदी भाषा में मैंने लिखी है और प्रकाशित की है। ये भी मेरे सौभाग्य है कि मैं इस विषय पर एक पुस्तक लिख सका हूँ। इसमें काफ़ी सब कुछ जानकारी है। एक बात याद रखिए, अगर आपको जीतना है तो लड़ना ही होगा। वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा क्रमांक 25 में यह प्रावधान है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त ने पुलिस के समक्ष दिया हुआ बयान यह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित करने योग्य नहीं रहता है। काफ़ी स्पष्ट प्रावधान है। और एक बात स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा अगर किसी को झूठे केस में फंसाया जाता है तो वह व्यक्ति अपने विरुद्ध दायर किया गया अपराध निष्कासित करने हेतु हाईकोर्ट में IPC की धारा क्रमांक 482 अंतर्गत याचिका दायर कर सकता है। अगर पुलिस द्वारा किसी झूठे या अवैध बयान आधार पर किसी व्यक्ति को अपराध प्रकरण में फंसाया जाता है तो वह व्यक्ति अपने स्वयं की संबंधित पुलिस कर्मचारी या अधिकारी की तथा चोर की नार्को टेस्ट कराने की मांग कर सकता है। यह बात काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसी तरह पुलिस द्वारा किसी भी तरह का अन्याय होने पर वह व्यक्ति पुलिस के खिलाफ शिकायत भी कर सकता है। यह शिकायत संबंधित पुलिस थाने में पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, DIG, IG, मानवाधिकार आयोग तथा लोक आयुक्त को कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, पुलिस को भी अपनी नौकरी खोने का, कोई खिलाफ कार्रवाई होने का
या इंक्वायरी होने का उन्हें डर रहता है, उन्हें भी डर रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आपके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई झूठी केस बनाई जाती हो, आप संबंधित पुलिस थाने या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सक्षम न्यायालय में सीआरपीसी की धारा क्रमांक 156(3) अंतर्गत निवेदन भी कर सकते हो। अगर कोई पुलिस क्षति पहुंचाने के इरादे से नियमों की अवज्ञा करता हो, गलत दस्तावेज रचता हो, मिथ्या अर्थात झूठी साक्ष्य को काम में लेता हो, साक्ष्य के रूप में झूठा कथन करता हो, झूठे कथन को सच के रूप में प्रस्तुत करता हो, क्षति करने के आशय से झूठा आरोप करता हो, न्यायिक कार्रवाई में भ्रष्टतापूर्वक गलत रिपोर्ट देता हो, तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा क्रमांक 166, 167, 196, 199, 200, 211, 219 एवं 220 के तहत उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के अंतर्गत आप अपराध दर्ज कर सकते हो। इन धाराओं के अंतर्गत दोषी को कारावास तथा जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। इसके आगे अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत की हो या झूठा बयान दिया हो, जिसके आधार पर आपके ऊपर झूठी कार्रवाई होती हो, तो आईपीसी की धारा क्रमांक 182, 191, 192, 193 एवं 196 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ आप अपराध दर्ज कर सकते हो। इन धाराओं के अंतर्गत दोषी को कारावास तथा जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। आप जरूर अगर आप पर कोई झूठी अगर कोई शिकायत करता है या कोई अपराध दर्ज करता है, तो आप इन धाराओं में से जो भी आप संबंधित धाराएं हैं उनको लेकर आप उनके खिलाफ अपराध दर्ज कर सकते हो। बस आज का जो विषय है मैं आज उससे मैं विराम ले रहा हूँ, लेकिन मेरे अगले वीडियो में मैं आपको न्यायालय निर्णय संबंधित तथा पुलिस की कार्य प्रक्रिया इत्यादि संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। तो आप जरूर मेरे साथ रहिए और मेरी आपसे विनती है कि यह वीडियो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।